हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक छोटा सा गैप डाउन देखने को मिला और गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर निकल गया। उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश करा है। और निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो जैसा मैंने आपके साथ एनालिसिस में भी बताया था कि मार्केट में अगर हमें छोटा गैप डाउन मिलता है वो इतना फेवर में नहीं रहेगा, उसमें मार्केट में थोड़ा हमें हलचल नज़र आ सकता है। उसमें हमें चार्ट को देखकर ज़्यादा डिसीजन बनाना चाहिए, क्योंकि अपना क्या प्लान था एनालिसिस में मैंने आपके साथ ये भी बताया था कि गैप अप में भी हम बाइंग का मार्केट के अंदर सेटअप ढूंढ सकते हैं। इवन अच्छे गैप डाउन में भी बाइंग का सेटअप ढूंढ सकते हैं। ढूंढ तो यहाँ पे भी सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। वो हमें चार्ट को देखकर डिसाइड करना होता है कि आज ऐसा करें या ना करें। तो वो क्या प्रॉब्लम था वो भी हम समझेंगे, लेकिन अब हमें यहाँ पे कैसा ट्रेड लेना चाहिए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, मार्केट ने बहुत अच्छी जगह से सपोर्ट ले रखा है, उसके बाद ऊपर चला गया और फिर मार्केट के अंदर क्या आ रहा है, सेलिंग आ रहा है। सेलिंग कहाँ से आ रहा है? क्लोजिंग प्राइस से एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है। तो अब आपके फर्स्ट जो इंप्रेशन आएगा मार्केट को देखकर क्या आएगा कि मार्केट किसके ऐसे लीड करने वाला है, बायर के करने वाला है या फिर सेलर के करने वाला है, या फिर लालच किसको दे रहा है, बायर को दे रहा है या फिर सेलर को दे रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो गए तो मुझे लगता है आपको ट्रेड यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपको कैसा करना है। और अगर ये जब तक क्लियर नहीं होते तब तक कैंडल देखते रहो। जब समझ में आ जाए कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। तो मुझे तो लगता है समझ में आ चुका है कि यहाँ पे मैं क्या करना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रखा है और यहाँ पे हमारा जो अच्छी जगह से सपोर्ट ले रखा है, तो एक ही सेंस बैठता है कि हमें यहाँ पे कॉल साइड में चला जाना चाहिए। तो हम 52,300 का हम कॉल यहाँ पे ऐड करेंगे विद 900 क्वान्टिटी, और 52,400 का हम यहाँ पे कॉल ऐड करेंगे और यहाँ पे 900 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। आज अगर बाई चांस लॉस होता है तो थोड़ा बहुत अपना बड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई है। बस इतना आपको याद रखना है। कहीं बाद में आप बोलो कि सर लॉस हो गया, बड़ा आपने ले लिया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें प्रीमियम बड़े होंगे तो लॉस भी अपना बड़ा होगा। तो हम अपना निफ्टी के अंदर ट्रेड जो हमें करना होता है एक्सपायरी वाला इंडेक्स, उसमें 1250 क्वान्टिटी बाय कर लेते हैं। तो अभी हमें कुछ लॉस नज़र आ रहा है। आज लॉस की तरफ थोड़ी नज़रें में रखनी पड़ेगी, पोजीशन को हमें ज़्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रीमियम हाई होते हैं तो मार्केट के हाथ में क्या होता है, पावर होता है। कैसा पावर होता है कि आपको अचानक से बड़ा लॉस दे सकता है। ठीक है, आप छोटी क्वांटिटी में काम कर रहे हो, आप एवरेज क्वांटिटी में काम कर रहे हो, आप बड़ी क्वांटिटी में काम कर रहे हो, दोनों तीनों कंडीशन में ये रूल लागू होता है कि आप पोजिशन को सही से मेंटेन करोगे। मेंटेन कैसे करोगे? अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं जा रहा है, उस कंडीशन में आप लॉस बुकिंग करोगे। थोड़ा बहुत एज कम्पेयर टू दूसरे दिनों के बावजूद थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट अगर मिलेगा तो वो भी मार्केट ज़्यादा दे सकता है। अगर ऐसे प्रीमियम में आप एक छोटा लॉस डिसाइड करोगे तो उसमें खतरा बढ़ जाएगा, आपका ऐसे लीड कर दे और फिर मार्केट आपके मेक भी अकॉर्डिंग में चला जाए। तो आपको देखना पड़ता है कि आज कौन सा दिन है, प्रीमियम मुझे कैसे मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टारगेट वगैरह सेट करना होता है। तो इतना आप समझ गए। अब हम मार्केट में चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में भी आना शुरू हो चुके हैं, तो डरने वाली मुझे नहीं लगता कोई बात है। तो हम पोजीशन को छोड़कर चार्ट के ऊपर बात कर सकते हैं। तो वो बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया। तो शुरुआती नज़र में अगर हम देखें तो फर्स्ट इंप्रेशन मार्केट में हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने छोटा सा गैप डाउन दिया, फिर एग्जैक्टली अपना सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करा है। तो ऐसे में मार्केट नहीं गिर पाएगा, क्योंकि क्लोज अगर इसको गिरना ही होता ना, एक तो ये सीधा ही जा सकता था, ठीक है, या फिर मार्केट ये ब्रेकआउट करके गिरता तो उसमें भी जा सकता था। लेकिन क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पे नहीं गिर पाएगा। क्यों नहीं गिर पाएगा? उसके लिए भी कंडीशन होती है। कभी कभी आपको नजर आएगा कि क्लोजिंग प्राइस का उसने रेजिस्टेंस भी ले लिया और फिर भी मार्केट गिर गया। वो कब करेगा? जब ऊपर एसएल ना पड़े हो। अगर सेलर के एसएल नहीं है ऊपर तो मार्केट गिर जाएगा, ब्रेकआउट करेगा और गिर जाएगा, मे बी विदाउट ब्रेकआउट भी गिर जाए। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर सेलर के एसएल पड़े हैं तब इस प्रकार का रेजिस्टेंस लेके मार्केट नहीं गिरना चाहिए। और सेलर के एसएल आपको पता कैसे लगेंगे? वो आप चार्ट को देखोगे। चार्ट को कैसे देखोगे? तो मैंने आपके साथ एनालिसिस में बताया था कि मार्केट ने कहीं ना कहीं एक सेलिंग का एक रिजेक्शन मार्केट ने दिया है। दूसरा क्या किया है, जो 52,500 का लेवल है यहाँ पे आपको नज़र आएगा, जो राउंड नंबर है उसके नीचे ही क्लोज किया है। ये आपको नज़र आएगा यहाँ पे, इसके नीचे ही क्लोज मार्केट के अंदर देखने को मिला है। तो जो आसपास के जो बायर है ना, मिडल में हॉलीडे आ रहा है तो ऐसे ही भागे होंगे।
ठीक है, उनको हमें टारगेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मैंने गैप अप में और बड़े गैप डाउन में दोनों में मैंने कहीं ना कहीं बाइंग को ही फाइंड आउट करने का हमने एक प्लान मार्केट के अंदर बना रखा था कि हम बाइंग को फाइंड आउट करेंगे। केवल फ्लैट टू गैप डाउन में खतरा क्या होता है, क्योंकि देखिए मार्केट के अंदर एक रेंज होता है, ठीक है, ये एक रेंज बना होता है। इस रेंज के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया तो इतना ही नीचे आ सकता है, इतना ही ऊपर आ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे प्लान नहीं बनाया कि डायरेक्टली प्लान नहीं बनाया जा सकता। और छोटे गैप डाउन में क्या प्रॉब्लम होता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए फिर गिर जाए, या फिर ब्रेकडाउन करे फिर से घूम जाए, तो उसमें ना ही तो सेलिंग बन सकता ना ही बाइंग बन सकता। इसलिए हमने फ्लैट टू गैप डाउन में बताया था कि थोड़ा वेट कर लेना, मोमेंटम वगैरह को देखकर अगर डिसाइड करते हो तो ज़्यादा फेवर में आप मार्केट में काम कर पाओगे एज कम्पेयर टू डायरेक्टली प्लान बनाने से अच्छा है। क्योंकि डायरेक्टली प्लान जहाँ पे नजर आ रहा था कि ये सेलर कहाँ पे ट्रैप होंगे, सीधा या तो गैप अप में ट्रैप हो जाएंगे या फिर गैप डाउन में ऐसा नहीं हो तो मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा, तो वो तो अपना डायरेक्टली प्लान बन पा रहा था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा वेट किया कि देखते हैं मार्केट क्या चलेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या करा है, मार्केट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके गिरने की कोशिश करा है। तो यहाँ से मार्केट नहीं गिर पाएगा, इसको ब्रेकआउट वगैरह करना पड़ेगा। और जब ब्रेकआउट होगा तो मे भी सेलर वगैरह ट्रैप करता है और भी ज़्यादा ऊपर निकल जाए। अब यहाँ पे सेलर कैसे बैठे हैं, क्योंकि मार्केट ने 52,500 के नीचे क्लोज किया है। तो अगर 52,500 के नीचे क्लोज किया है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में ब्रेकआउट करके इन सेलर के एसिलेट करने वाला है। दूसरा जो यहाँ पे फ्रेश सेलर आ रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले लिया, मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, उनका भी मार्केट क्या करेगा, एसएल वगैरह हिट करेगा। तो ये दो चीज़ें हमारे फेवर में हैं। उसके बाद हमें अब वेट करना है, मार्केट में प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट बन जाता है बहुत अच्छी बात है। निफ्टी में देखिए थोड़ा बहुत हमारे लिए खतरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि फ्लैट टू गैप अप में तो बाइंग बन जाएगा, गैप डाउन में खतरे वाली घंटी हो जाएगी, और वो घंटी मुझे लगता है अब शुरू हो गई है। तो देखते हैं, अब देखिए हो सकता है निफ्टी में लॉस दे दे, बैंक निफ्टी में भी हम बच जाएं, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसमें ब्रेकआउट हो उसमें बेस्ट है। हमने जो ट्रेड बनाया वो इसलिए बनाया कि क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नहीं गिरना चाहिए। यहाँ पे सेलर के एसएल पड़े हैं, अब आसपास ही मार्केट आया हुआ है तो इनको टारगेट जरूर करेगा। निफ्टी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता रहे, हमें बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा पैसा लगाना होता है। तो अभी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है, तो वेट करेंगे, मार्केट के अंदर रुकते हैं, एक अच्छा टारगेट मार्केट के अंदर बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी रहेगी मार्केट के अंदर ब्रेकआउट वगैरह हो जाए, और अगर बाई चांस ब्रेकआउट नहीं करता है, मार्केट गिर जाता है, तो थोड़ा बहुत लॉस वगैरह हमारा बड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसमें आपको एक ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रीमियम थोड़े ज़्यादा हाई है तो आप टारगेट भी बड़ा रखोगे, लॉस भी आपको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे एसएल आप छोटा रखोगे तो क्या करेगा, मार्केट जस्ट थोड़ा बहुत घूमेगा, आपका एसिलेट करेगा और फिर मार्केट आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम करना शुरू कर देगा, फिर ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो रिग्रेट हमें नहीं लेना है, मार्केट में रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करते हुए जितना रिस्क नज़र आ रहा है, अगर उतना आपको रिवार्ड मार्केट दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं उस रिस्क को लेने के लिए। लेकिन आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हो, रिवार्ड उस टाइप का कैप्चर कर नहीं रहे हो, वहाँ पर प्रॉब्लम है। तो अगर आप रिवार्ड और रिस्क को मेंटेन करके चलते हो तो कितना भी रिस्क ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड को डिसाइड कर लो, ठीक है। तो अब चलने देते हैं, हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर नज़र आ रहा है। ट्रेड आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्योंकि जो निफ्टी है ना 52,500 के नीचे क्लोज करके बैठा है, तो नीचे क्लोज करके बैठा है तो वहाँ पे सेलर है। दूसरा जो मार्केट में सपोर्ट हमारा लिया है वो भी बहुत अच्छी जगह से लिया है। उसके बाद जो मार्केट ने सेलिंग दिया था, जो जहाँ से रिजेक्शन आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था, एग्जैक्टली जो पहले का जो क्लोजिंग उससे रेजिस्टेंस लेके आ रहा था, तो वहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट को नहीं गिरना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कॉल साइड का पोजीशन बनाया। शुरुआत में देखिए मोमेंटम पहले भी आया था, ऐसा नहीं कि मोमेंटम हम यहाँ पे बाइंग कर नहीं सकते थे, सपोर्ट यहाँ पे भी था, मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया था, लेकिन वहाँ पर हमने काम नहीं किया क्योंकि उसमें पता ही नहीं होता ना कि मार्केट क्या पता छोटा सा मोमेंटम करे यहाँ से गिर जाए, ठीक है। तो जब कंफर्मेशन मिलेगा ना तभी काम करना है। तो जब कंफर्मेशन कहाँ से मिला कि इवन मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया है लेकिन क्लोजिंग प्राइस से अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो मार्केट नहीं गिर पाएगा, मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो ये मार्केट में हमारा सेटअप बन गया। तो सेटअप बनने के बाद हमें ट्रेड लेना होता है। अब मैं यहीं पर लालच करके बैठ जाता तो मे बी मैं एक दिन पैसा बना लेता, बहुत अच्छी बात होती, अभी तक मे बी मेरा टारगेट भी हिट हो जाता, लेकिन वो हमारे फेवर का मार्केट नहीं होता ना। फिर एक बार लालच के कारण बाद में फिर आदत लग जाती, और आदत कभी भी लग सकती है। आपको ये लगेगा सर हम काफ़ी दिन हो गए मार्केट में काम करते हुए, आदत तो क्या लगी, लग जाती है। ये बातें भूल जाओ, बुरी आदतें हमेशा जल्दी पकड़ जाता है इंसान। जो अच्छी आदतें होती है ना वो तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जो बुरी आदतें होती है ना वो जल्दी पकड़ लेता है। तो ये भी आप ध्यान रखो, गलत आदतों से दूर रहना है।
तो अभी वेट करेंगे, दोबारा से कहीं ना कहीं क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें। एक छोटा सा ब्रेकआउट बनेगा 52,500 तक, इतना भी अगर मोमेंटम होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि अपना प्रॉफिट वगैरह मार्केट के अंदर हम बुकिंग करके निकल जाए। इवन 52,500 ना भी हो, हमें प्रीमियम के अकॉर्डिंग ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाए, उसमें भी काम चल जाएगा। तो प्रॉफिट तो अभी भी अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन ओवर द सिचुएशन जिस प्रकार के प्रीमियम है उसके अकॉर्डिंग हमें टारगेट को मार्केट के अंदर डिसाइड करना होगा। तो अभी वेट करते हैं, रुकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट भले ही कितना नज़र आ रहा हो, अगर मार्केट कोई रेड कैंडल बना देता है तो एक बार तो डर जरूर पैदा कर देता है। जैसे यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि बैंक निफ्टी ने एक अचानक से रेड कैंडल बना दिया था, लेकिन आपके फेवर में अभी भी मार्केट जाने वाला है, क्योंकि रेड कैंडल कहाँ से बना रहा है, ये आसपास से ही है। तो ये जोन मार्केट में रिजेक्शन का जोन नहीं है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आएगा तो मार्केट पंप करेगा, ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पे बुलिशनेस ही हमें देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि रेड कैंडल आ गया तो कोई खतरा बढ़ गया। हाँ, इसमें थोड़ा ये होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है, प्रॉफिट वगैरह कम हो रहा है, तो वो आपकी साइकोलॉजी हिट कर सकता है, लेकिन ओवर द सिचुएशन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट गिरना चाहिए। ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी अभी भी मार्केट बनाए हुए है, तो ब्रेकआउट होने के बाद हमें टारगेट वगैरह बुकिंग करने का हमें भी मौका मिल जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, मार्केट को बढ़ने देते हैं। और ऐसे निफ्टी 50 में ये नीचे था, अभी ये भी कहीं ना कहीं ऊपर चलना शुरू हो चुका है, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने हायर लेवल के आसपास पहुंच सकता है। तो अभी वेट करेंगे, मार्केट के अंदर हमें ठीक ठाक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, थोड़ा बहुत और बढ़ने देते हैं, उसके बाद हम बुकिंग करके मार्केट से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम अपना पोजीशन को बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में देखिए 52,500 का लेवल टेस्ट हो चुका है, और जिस प्रकार के हमारे पास प्रीमियम थे उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट वगैरह भी मार्केट के अंदर अच्छा बन चुका है। अब देखिए क्या सेंस बैठता है, मार्केट और ऊपर जा सकता है और ऊपर जा सकता है, लेकिन वो हमें लालच नहीं करना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए कि अगर 52,500 का लेवल मार्केट टेस्ट कर चुका है और वहाँ पर अगर हमें ठीक प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो हमें वहाँ पे निकल जाना चाहिए। हमने जो पोजीशन बनाया था वो क्यों बनाया था, क्योंकि मार्केट ने देखिए एक तो सपोर्ट हमारा बहुत अच्छी जगह से ले रखा था, लेकिन अकेले सपोर्ट से बात नहीं बन सकती थी। मार्केट हो सकता था छोटा सा रिट्रेसमेंट करे और रेंज का ब्रेकडाउन करने के लिए नीचे चला जाए, तो वहाँ पे अपना सिचुएशन खराब हो सकता था, क्योंकि ओपनिंग अच्छा नहीं था। गैप अप में तो हम क्लियर थे ही कि मार्केट के अंदर हम बाइंग का वगैरह का मोमेंटम देखने मिल सकता है। गैप डाउन में भी हमारा क्लियर था कि मार्केट में जो अच्छा अगर गैप डाउन ओपन होता है उसमें भी बाइंग मार्केट के अंदर आ सकता है। छोटे गैप डाउन में हमने वेट किया। वेट क्यों किया, क्योंकि मार्केट हो सकता है छोटा सा मोमेंटम करके फिर से गिर जाता, लेकिन ये मोमेंटम करता गया कंटिन्यू, और कहाँ से रेजिस्टेंस लिया, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लिया। तो अगर क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले रहा है तो किस बात का कन्फर्मेशन दे रहा है कि मार्केट यहाँ से नहीं गिर पाएगा। और कब नहीं गिर पाएगा, जब मार्केट में ऊपर सेलर के एसएल पड़े हो। कभी कभी गिर जाए, जब सेलर के एसएल नहीं तो मार्केट गिर जाएगा रेजिस्टेंस लेकर, लेकिन अगर सेलर के एसएल पड़े हैं तब मार्केट नहीं गिर पाएगा। तो यहाँ से अगर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं घूमने वाला है। अब पता कैसे लगेगा कि सेलर के एसएल पड़े हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 52,500 के नीचे बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं क्लोज किया है। तो अगर यहाँ पे 52,500 के नीचे क्लोज किया है तो यहाँ पे सेलर बैंक निफ्टी के अंदर बैठे होंगे। और अगर आप और भी पीछे जाओगे तो मार्केट ने क्या नहीं किया था, इस दिन भी ब्रेकआउट नहीं किया था, मार्केट अपनी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही रह गया था। तो जब मार्केट यहाँ पे गिरा होगा तब यहाँ पर भी सेलर आए होंगे, यहाँ पर भी सेलर आएंगे, और क्लोजिंग भी ऐसा दे दिया तो उन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया था। इसीलिए हमने यहाँ पे बाइंग का प्लान मार्केट के अंदर बना रखा था। इस प्रकार की ओपनिंग हमने थोड़ा सा कन्फर्मेशन के लिए वेट किया। जब कन्फर्म हो गया तो यहाँ पर भी हमने मार्केट के अंदर अच्छे से बाइंग कर लिया और एक ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट में निकल गए। निफ्टी का थोड़ा डर था, लेकिन इसने भी अच्छा मोमेंटम कर दिया, क्योंकि हमें साथ में काम करना होता है एक एक्सपायरी वाले इंडेक्स में, लेकिन इसमें भी ओवर द सिचुएशन हमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल गया और एक हम ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर बुकिंग करके निकल गए। अब आपका ये हो सकता है सर आप बैठे रहते, नहीं, एक बार गलत आदत लग गई ना वो फिर जाएगी नहीं, क्योंकि गलत आदतें हमें जल्दी लग जाती है, अच्छी आदतें फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखना होता है कि लालच कभी भी नहीं करना। अगर आपका प्रॉफिट बन चुका है और ठीक ठाक प्रॉफिट बन चुका है और जहाँ पे राउंड नंबर अगर अवेलेबल है तो कोशिश करो कि या तो क्वांटिटी बहुत कम रखो या फिर निकल ही जाओ मेरे जैसे। धन्यवाद।